नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि आपके एक्स पार्टनर के दिमाग में उसमें क्या चल रहा होता है जब वो आपसे ब्रेकअप कर रहा होता है। अगर आपके एक्स ने आपसे ब्रेकअप कर लिया और वो आपसे लगातार कह रहा है कि देखो भैया अब रिलेशनशिप में नहीं रहना है, हम दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे और अब ये आगे नहीं चल पाएगा, और ऐसी दुनिया भर की अगर आपसे बातें करता है, तो ऐसे केस में उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, तो इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब वो आपसे ऐसा कहता है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि उसे आपके साथ नहीं रहना है। उसमें उसके दिमाग में चल रहा होता है किसी तरह बस भैया रिलेशनशिप से आज़ादी मिले, अकेले रहना है। फिलहाल उसका अकेले रहने का उस समय मूड होता है, वो कुछ भी नहीं सोचता है। ठीक है, बिल्कुल जैसे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, उसका अपोजिट उधर होता है, वो बिल्कुल भी नहीं सोचता क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इसलिए आप परेशान हो। अब आप कहोगे भाई उसका ब्रेकअप तो उसका भी हुआ है तो उसको क्यों नहीं तकलीफ हो रही है, तो भाई उसको नहीं तकलीफ हो रही क्योंकि उसने आपको छोड़ दिया है। ठीक है, उसको तो चाहिए ही रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसे फिलहाल आज़ादी चाहिए। और आज़ादी क्यों चाहिए? क्योंकि आप एकदम पर्सनल स्पेस उसकी खा चुके हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं और हमेशा सवालों के जवाब मांग के उसको इतना आपने कॉम्प्लिकेट कर रखा है, इतना आपने उसको इतना घुमा दिया है उस चीज़ को कि वो इंसान आपसे तंग आ चुका है। इस वजह से उसको अभी अकेले रहना है। वो आपसे नाराज़ नहीं है, आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइए कि आपने बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर दिया तो बहुत आपका पार्टनर गुस्से में आके आपसे ब्रेकअप कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने उसके दिमाग में सिर्फ बिलीफ बना दिया है, एक तरीके का खौफ पैदा कर दिया है कि भैया कि वो उसे ऐसा आपने फील करा दिया है कि भाई रिलेशनशिप में आना पाप हो गया, कि भाई रिलेशनशिप में मैं क्या आ गया कि आ गई कि बवाल हो गया एक तरीके से, है ना। एकदम हमेशा उसका फ़ोन, आप उसके फ़ोन को चोक किए रहते हैं अपने मैसेज से, अपने कॉल से। तो एक उसकी पर्सनल स्पेस जो ख़त्म हो गई है, उस समय वो इंसान बस इतना चाहता है कि किसी तरह से 2 मिनट की आज़ादी मिल जाए। अब क्या होता है कि जब उसने आपको बता दिया कि ब्रेकअप करना है, ठीक है, या आप साथ में नहीं रह सकते, तो आपको ये बात लग जाती है और आप बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाते हो और आपको बहुत बुरी तरीके से तलब लगती है साथ में अपने एक्स पार्टनर की कि भैया ऐसे कैसे नहीं रहना, हमने तो शादी के वादे किए थे और जन्म जन्म का रिश्ता, तो दुनिया भर की आप बातें लेके उसके पास जाते हो तो ये बातें और भी नेगेटिव होती हैं, ये और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो कायदे से तो ये होना चाहिए जब इंसान बोल दे ये ब्रेकअप, वो डिक्लेयर कर दे जो अगला इंसान कि भैया मुझे ब्रेकअप करना है तुमसे, तो उसी समय आपको रुक जाना चाहिए। उसी समय बहुत ज़्यादा हद हो गई है, लेकिन आप उसके बाद फिर भी रिक्वेस्ट करने के बाद उसकी दुगनी स्पीड से आप जितना कॉम्प्लिकेट आपने रिलेशनशिप में किया है उसका दुगना तिगना रफ्तार से आप ब्रेकअप के बाद कॉम्प्लिकेट करना शुरू करते हो। उसको हर समय रोकने का ट्राई करते हो। क्यों रोकने का ट्राई करते हो? सिर्फ ये आपको कुछ उसको रोकना भी नहीं होता, आपको बस सुनना होता है कि हाँ भैया हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे तुम्हारे साथ। आपको बस यही सुनना होता है। उस समय एक्स की क्या हालत होती है कि एक्स की ये हालत होती है कि उससे रिलेशनशिप की बातें मत करो, बाकी सारी बातें पे आप एग्री करा लो। और अब आपके साथ कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आपके एक्स ने आपको ज़रूर ये चीज़ ऑफर की होगी, भाई रिलेशनशिप मत मांगो, बाकी जो तुम मांगना हो मांग लो। तो उस इंसान बाकी सारी चीज़ों पे इंसान एग्री हो जाएगा आपका एक्स पार्टनर, लेकिन आपको बाकी कोई चीज़ तो चाहिए नहीं, आपको सिर्फ अक्सर रिलेशनशिप चाहिए। अब आपका भाई ब्रेकअप हुआ है तो आपको ये फील होता है भाई सब कुछ प्यार ही है, सब कुछ रिलेशनशिप ही है, आपको फिर याद आने लगती है। एग्जैक्ट इसका उल्टा आपके एक्स पार्टनर के साथ होता है। आपके एक्स पार्टनर को ज़रा सी भी याद नहीं आती, बिल्कुल वो सोचता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो परेशान नहीं रहता है। यही सबसे बड़ा राज है कि आपका भाई एक्स पार्टनर क्यों नहीं परेशान रहता है। सबसे बड़ा राज यही कि वो कुछ भी नहीं सोचता है भाई। उसको तो आपने इतना गलत बिलीफ उसके दिमाग में भर दिया होता है, उसको तो लगता है कि भाई दुनिया बहुत आसान है क्योंकि आप तो हर समय उसके लिए अवेलेबल रहते हो, आप सारी मांगे मान रहे हो उसकी। ठीक है, सारी हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने पे तुले हुए हो। ठीक है, अगर रिलेशन आप अपने अंदर से पूछो, ठीक है, खुद से पूछो, अपने दिल से पूछो कि अगर वो आपका एक्स पार्टनर आपसे आपके सामने एक शर्त रखे कि भाई ये चीज़ में तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है, तो ये चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो इन चीज़ों में तो मैं वापस आ जाऊँगा, तो आप देखो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे सब चीज़ों में। आपको इस समय एनी हाउ किसी भी कीमत पे आपको अपना एक्स वापस चाहिए और यही सबसे बड़ा जहर है। तो आप एकदम उसको आपने परेशान कर दिया होता है, इस वजह से वो इंसान जा रहा होता है आपकी ज़िंदगी से। और ये रातों रात का फैसला नहीं होता है, ये 2.5-3 महीने पहले से आपका जो एक्स पार्टनर है वो मूड बना लिया होता है उसने आपसे ब्रेकअप करने का कि भाई वो जाके ही मानेगा, अब वो रुकेगा नहीं। तभी उसको फ़िलहाल के लिए रोकना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, एक तरीके से लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि आप जिस तरीके से उसको रोक रहे हो वो तरीका नहीं है। वो जिस चीज़ से परेशान हो रहा था, जिस चीज़ से आपके हमेशा उसके पीछे पड़ रहने से, पॉजिटिव रहने से, सवाल जवाब करने
से वो परेशान रहता था, आप वही चीज़ उसको डबल ट्रिपल मात्रा में दे रहे हो ब्रेकअप के बाद, तो भैया उसके दिमाग में यही चीज़ तो भरेगी कि यार आप देखो अब बहुत बड़ा दुख हो गया, मतलब उसको रिलेशनशिप से भी डर लगना शुरू हो जाएगा। भाई आपके कॉल मैसेज देख के अगला वाला इंसान खौफ खा जाता है कि भाई अभी इसका कॉल उठाऊंगी या फिर इसका कॉल उठाऊंगा तो अभी ये लगेगा फिर से मुझसे सवाल जवाब करने, मुझे परेशान करने, तो उसको पर्सनल स्पेस चाहिए, तो आपने वही छीन लिया। अब आप कहोगे मैं तो भैया सॉरी बोल रहा हूँ, माफ़ी भी मांग रहा हूँ, तो वो अब रातों रात का खेल नहीं है, ये अभी तुरंत नहीं होना। इसके लिए अब आपको वापस सही होना पड़ेगा। जब आप सही होगे साथ ही साथ में उनको भी एक्सेप्टेंस आएगी, उनको भी स्पेस मिलेगी। आप हमेशा हर समय 24 घंटे अवेलेबल रहते हो, और अवेलेबल के नाम पे भी आप कुछ पॉजिटिव नहीं करते हो, सिर्फ सवाल जवाब करते हो। जिस दिन से उन्होंने आपसे बता दिया कि उन्हें ब्रेकअप करना है, तो आप उस दिन के बाद से उनके पीछे ही हाथ धो के पड़ जाते हैं, क्यों नहीं रहना है, कैसे है, ये है वो है, तुमने तो वादे किए थे, दुनिया भर की चीज़ें। और फिर आप में से बहुत सारे लोग कहोगे कि मतलब मैं जब कह रहा हूँ कि भाई अब आपकी एक्स पार्टनर को रिलेशनशिप में ही नहीं रहना, उसको रिलेशनशिप के नाम से भी जो है डर लग रहा है, तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये कहोगे कि भाई मेरा एक्स पार्टनर जो है मुझसे ब्रेकअप करने के हफ्ते भर बाद भी या फिर महीने भर बाद भी दूसरे रिलेशनशिप में आ गया। तो दूसरे रिलेशनशिप में आना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि उस समय एक्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, बिल्कुल पता नहीं होता वो कर क्या रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, क्योंकि आपने बहुत सारे उसके दिमाग में गलत बिलीव भर दिए होते हैं। तो आपको छोड़ के उसको पूरी दुनिया पसंद है, ठीक है, उसको 2 मिनट के लिए भी कोई अच्छा लगा तो वो इंसान अडॉप्ट कर लेगा उस चीज़ को। वो बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि भाई अगले से रिलेशनशिप में आने के बाद चीज़ें खराब हो जाएंगी, लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान होगा, कुछ नहीं। उसे वो इंसान अच्छा लग रहा है जिसमें आप वाली क्वालिटीज़ नहीं, ठीक है। कोई भी इंसान है जो थोड़ा कम बात करता है वो उसे पसंद आ जाएगा, तो कोई भी इंसान है जो थोड़ा सा कम पॉजिटिव है उसे पसंद आ जाएगा 2 मिनट में। तो ये है, और ऐसे रिलेशनशिप चलते नहीं है, ऐसे हवा में चल रहे हैं, आपके एक्स को भी पता नहीं होता कि उसके साथ वो क्यों है। चीटिंग के केस में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि आपने रिलेशनशिप की ऐसी की तैसी कर दी होती है, क्योंकि आपने सब कुछ खत्म कर लिया होता है अपने ही अंदर। आप भाई आपके एक्स पार्टनर की नीड क्या है, तो उसे स्पेस चाहिए, आप उसको समझो, ठीक है, आप अपने एक्स को समझो। फिर आप क्या करते हो, आप सिर्फ लड़ाइयाँ करते हो, सवाल जवाब करते हो, पॉजिटिव होते हो, पीछे पड़ जाते हो, पर्सनल स्पेस खत्म करते हो। मैं बार बार इसीलिए इस वीडियो में पर्सनल स्पेस, पॉजिटिवनेस, इस चीज़ को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ ठीक से समझ में आ जाए कि एक्चुअली आप गड़बड़ कहाँ करते हो। ये सब एक्स को नहीं चाहिए होता। जब एक्स जा रहा होता है रुकता क्यों नहीं पता है आपको, क्योंकि आप उससे बोलते हो लगातार कि देखो मैं बहुत ढेर सारा प्यार करूंगा, देखो मैं अवेलेबल हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करके दिखा सकता हूँ। भैया उसे वो सब नहीं चाहिए, उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जितना आप प्रोवाइड कराते हो उसका 10% भी आप उसको दे दो पॉजिटिव वे में, तो उसके लिए बहुत होगा। आप अगर उसके रियली में कुछ करना चाहते हो ना, तो आप उसका पीछा छोड़ दो। आप उसके लिए रियली में कुछ करना चाहते हो तो उससे एक बार प्यार से बात कर लो। आप उसके लिए कुछ भी रियली में अगर करना चाहते हो तो एक बार ठीक से बिहेव कर लो। अभी आप कर नहीं पाओगे, इसलिए मैं नो कॉन्टैक्ट के लिए बोलता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में भी वही नेगेटिव मेमोरीज भरी हैं, ठीक है। वो कुछ और बोल देगा आपका एक्स पार्टनर की नहीं रहना है, बस उसके नहीं रहने, कितना छोटा शब्द है कि नहीं रहना है मुझे रिलेशनशिप में, लेकिन क्या ये बात आपके दिल पे लग जाएगी एकदम। आप बढ़िया अच्छे खासे मूड में हो, आपका दिल एकदम टूट जाएगा और एकदम इमोशनल हो जाएगा, अरे क्यों नहीं रहना है, कैसे नहीं रहना है, और साथ ही साथ में दुनिया भर का डर पैदा हो जाएगा कहीं दूसरे के साथ ना आ जाए, अब वो वापस नहीं आएगा या वो वापस नहीं आएगी, दुनिया भर की फालतू की चीज़ें आपके दिमाग में आने लगेंगी। तो मैं यही एडवाइस करता हूँ सबको, अगर आपको ब्रेकअप हो गया है तो बिल्कुल भी आप उसमें टेंशन ना लें, ठीक है, और बिल्कुल भी परेशान ना हो। सीधा नो कॉन्टैक्ट रूल में को फॉलो कर लीजिए, नो कॉन्टैक्ट को पकड़ लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कारगर होगा। क्योंकि जिस समय आपका करंट में ब्रेकअप हुआ है वो भैया 2.5-3 महीने की मेहनत करने की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। तो वो तुरंत वो ऑन द स्पॉट नहीं सही होगा, चाहे वो आप जितना ट्राई कर लो, क्योंकि हमेशा आप गलत हथियार से जो है चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हो। अब आप कहोगे नहीं मैं बहुत ठीक से बात कर लूँगा, बहुत बढ़िया कूल होकर बात करूँगा, नहीं कर पाओगे आप। मुश्किल से 15-20 मिनट करोगे आप, इसके बाद फिर आ जाओगे उसी ढर्रे पे, क्योंकि आपकी आदत बनी हुई है उस तरीके से फालतू की बातें करना, इधर उधर की पॉजिटिव होना, इधर उधर की चीज़ें करना, ठीक है, और 500 टॉक्सिक चीज़ें उस रिलेशनशिप में लाना, क्योंकि आपकी आदत बनी हुई है। जैसे आपकी आदत डेली की जो बनी हुई है वो आपकी 5 मिनट में नहीं ठीक हो सकती है। उसे नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में हम यही करते हैं, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में आपकी आदतें ही तो चेंज करते हैं, आपको एक विजन तो ही तो देते हैं। तो मैं वीडियो क्लास में ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जैसे में आपका ब्रेकअप हो रहा होता है तो आपके एक्स के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा होता है किसी तरीके से आपसे छुटकारा मिले, आपसे पीछा छूटे किसी भी तरीके से, उसको सिर्फ आज़ादी चाहिए होती है और कुछ नहीं। वो सिर्फ आपका पार्टनर तुरंत के लिए बस सोच रहा होता है कि
रिलेशनशिप में भैया नहीं रहना है, ठीक है, इससे किसी भी तरीके से करके, और उसका जो मन में आएगा वो आपका एक्स पार्टनर करेगा, क्योंकि उसका सेंस नहीं रहता, ठीक है, उस नो सेंस में नहीं रहता है, क्योंकि आपने उसको इतना ऊपर चढ़ा दिया होता है, सारी बातें मान के, सारा कॉम्प्रोमाइज़ करके, कि उसे दुनिया आसान लगती है। उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी होती है कि वो भाई कुछ भी करवा सकता है लोगों से, कुछ भी करवा सकती है कोई दुनिया से। बस, तो आज की वीडियो में इतना ही।